अच्छा चलो चुप रहना आप। ये देखो AC वोल्ट आ गए हमें, उसके बाद वही हम DC तेरे बार बार ये डीसी करे ना, मीटर डीसी नहीं किया। यहाँ पे स्लिप हो गया ना, आदत है कोई मसला नहीं, लेकिन ऐना नहीं होना चाहिए। ठीक है 321 आ गए, ठीक है वोल्ट में। उसके बाद वही सारा सिस्टम है, कॉइल से होते हुए हमारे इस पे आ जाते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से ये देखो एक वायर जा रही है हमारे IPM पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए हमारा DC लिंक शुरू हो गया। वहाँ पे हमें R 352 352 353 यहाँ पे इधर देखें ये रजिस्टर लगी यहाँ पे चला दो वो 320 है। आगे देखो तो कितने रह गए 313 213 सॉरी। और इस पे उससे आगे देखो 108, उससे आगे देखो हमें 10 वोल्ट रह गए, 3 वोल्ट रह गए, 4 या 3 वोल्ट रह गए, ठीक है। और मोबाइल की लाइट बंद कर, ये ऑटो कपलर पे हमें MCU से आते हैं इसकी स्विचिंग के लिए 1 वोल्ट, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो जैसा कि नहीं यहाँ पे 1 वोल्ट आता है तकरीबन। अगर किट ओके हो ना तो फिर यहाँ पे इतने वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। ये अब आ रहे हैं आई थिंक सो डैट, शायद इंडोर किट नहीं लगा इस वजह से उसका एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर आप इसको ये क्या गीजर आपने लगाया? इंडोर किट ग्रीन लाइट वाला है नहीं, इसमें 1 वोल्ट आता है। मैंने इसको चला के चेक किया होगा, यहाँ पे इतने वोल्ट नहीं आते, ये ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें इंडोर लगाएंगे आप तो 1 वोल्ट भी होगा। और यहाँ पे आपको 2.9 से लेके 3.3 तक वोल्ट मिलने चाहिए। 3.3 आते हैं, कार्ड लगाओ 3.3 ही आते हैं, ठीक है अगर सही हो। अब किट अगर ऑन नहीं ना हो रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चीज़ें भी देखते हैं। अब यहाँ से देखो तो DC लिंक से ना हमें एक पिन तो नीचे से चला गया हमारे चौपर की पिन पे, तो वो अगर हम देखें किट को बंद करो, पहले हम वो ट्रेस लेते हैं हल्की आँच पे हुए। यहाँ पे ये देखो ये प्रिंट आ रहा है, कौन सा वाला हाथ ला देना, अप्रोव ला देना, ये वाला यार अप्रोव आपका काम नहीं ये प्रो पकड़ो, ये वाली प्रो, ये DC लिंक से इधर आ रहा है हमारे। और ये लग गया, ये पिन नंबर 1 है, ये इधर से आ रहा है DC लिंक से पॉजिटिव वोल्ट, यहाँ से ये हमारे जो चौपर की प्राइमरी की पिन नंबर 1 पे वो इधर 321 अगर ये पिन पे इधर तक वोल्ट मिल रहे हैं, यानी ग्राउंड पे रख के इस पिन पे हमें वोल्ट मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसके जो वोल्ट है ना वो चेक करेंगे, फिर चलाएंगे इसको। किट को चलाओ यार। और ये इतने वोल्ट यहाँ पे बन जाते हैं ना, ये लाइट चलनी चाहिए। ये नहीं ना अगर चल रही तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ चेक करने वाली है, हम DC लिंक चेक करते हैं। जैसे कि एक रजिस्टर उठा दी थी 2.9 वोल्ट के सिग्नल नहीं ना बन रहे थे, इसी तरह यहाँ पे हमें ये स्विच कर रहा है हमारे IC को, आगे IC कर रहा है चौपर को। तो यहाँ पे देखें तो हमें ये DC लिंक शुरू हो गया यहाँ पे, और ये न्यूट्रल होगी, और ये हमारा यहाँ पे इस तरफ देखें रजिस्टर के तो हमें 322 मिल रही है। इस तरफ इसने ड्रॉप करवा दी है। रजिस्टर की क्या काम है, मज़ामत पैदा करता है, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है। लाइट चला दो, ये 214 रह गए। अब यहाँ पे अगली पे एक और पे आ जाए 108, उसके आगे तकरीबन 105 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं हर बार। हाँ नहीं MCU को यहाँ पे हमारे चॉपर की ड्रेन वाइंडिंग को स्विचिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर तुसी हाँ तुसी इन्हें चीज़ें छोड़ो, वोल्ट चेक सिर्फ वोल्ट चेक कर दो। ड्रेन वाइंडिंग की या प्राइमरी वाइंडिंग की या सेकेंडरी वाइंडिंग की छाड़ दो। नहीं ये हमारे ऑटो कपलर पे जा रहे हैं इसकी स्विचिंग के लिए, यहाँ से इसको आ रहे हैं, यहाँ पे इसकी स्विचिंग के लिए हमारे हर किट में यही फंक्शन है ऑटो कपलर। हाँ अब यहाँ पे मसाला यहीं पे हम रख लेते हैं। पिन नंबर इसकी 1 ग्राउंड है ये वाली, और पिन नंबर दूसरी इसकी 17 वोल्ट आती है, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 1 सॉरी ये कि 2 3 पे 17 वोल्ट आ गए, 4 है 5 6 और 7 नंबर पिन पे 8 वोल्ट होते हैं हमारे। आएंगे तेरे करंट भी आएंगे।
यहाँ पे वोल्ट आने चाहिए। ये पावर आईसी चेक करें ना। ये पावर है, इसकी 2 जगह पे वोल्ट आते हैं। नहीं वो क्या नाम उसका, इसको इंडोर अटैच नहीं है इसलिए इसके वोल्ट पिन नंबर 7 पे 17 8 वोल्ट आते हैं। पिन नंबर 7 पे, 7 पे नहीं है, 3 है यहाँ। ये 1 2 और ये 3 है। ठीक है, अगर पिन नहीं गिनते तो ये 2 नंबर पिन बनती हम उधर से गिन रहे हैं। हमारे क्या नाम उसका, ये वाले सेंसर जैक पे इन रजिस्टर के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलेंगे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 पे। ये 12 हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर पिन नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट, वो नहीं 5 नहीं आते, 7। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाए सिग्नल के ऊपर, या हमारे चले जाते हैं कंपरेटर आईसी पे, या हमारे मेन आईसी के सर्किट पे, या हमारे मेमोरी के, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। आप वो यहाँ पे देख लें पिन नंबर, ये वाली 1 भरनी है ना एमसीयू की तरफ से, जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं 1.1 है। तो यहाँ पे ये रेड प्रॉब्लम इस पर लगा लेते हैं। ठीक है, पूरी नहीं आता, मीटर नहीं आता। उसको लाइट लगाओ। ये 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक मैंने आपको बताया मुख्तलिफ बिटों में इसी के वेरिएबल वोल्ट। ये हो गया। अब ये जो हमारा ना रिसीवर यानी कि गिवर है, ये एमसीयू से इतने वोल्ट लेके आगे हमें जो वोल्ट देता है, ये हमारी आउटर किट में, इंडोर किट में जाती है। यहाँ से ये स्विचिंग हो गई। नहीं वोल्ट किट लगेगा तो आएगा ना, इस साइड पे हमें वोल्ट मिलेगा। ये हमारे इस आईसी को जा रहे हैं, उधर से सिग्नल आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, फिर इस आईसी को जा रहे हैं 5 वोल्ट। भाई कम ज़्यादा होते रहते हैं ना, ये एक स्टेबल रहते हैं जब इधर नहीं होते, ये इधर नहीं होते, ये वायर पे होते हैं। और ये इसका जो बूस्ट प्रेशर होता है, यहाँ पे हमें जो वोल्ट है तकरीबन 100 मुख्तलिफ किटों पे मुख्तलिफ मिलते हैं। यहाँ पे 130 से लेके 142-43 तक हमें जो वेरिएबल में मिलते हैं। कम थोड़े ज़्यादा जो होते हैं वो चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑटो कूलर का बूस्ट है। हाँ, ये यहाँ पे इतने वोल्ट आने चाहिए। अल्ट्रॉन में हमें तकरीबन वो 60-65 वोल्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं तो जारी बात है हमारा चॉपर और आईसी स्विच हो रहा है। अगर आईसी स्विच हो रहा है तो हमें आईसी के पिन नंबर 3 पे 17 वोल्ट आने चाहिए। आईसी स्विच हो रहा है, अगर हमारा चॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो उससे भी हमें पता चल जाता है। चॉपर के आगे आउटपुट पे हमारे पास ये क्वेश्चन लगा है, यहाँ पे हमें 18 कोई समथिंग वोल्ट मिलती है, तो वहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन लगा हुआ है। अगर इधर मिलेंगे तो हमारा चौपट ठीक है। जारी बात है, यहाँ पे हमें वोल्ट मिलेंगे 19 वोल्ट आगे यहाँ पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड आ गया और आउटपुट पे हमें 15 वोल्ट आने चाहिए। ठीक हो गया। गलत आ यूएल 2005 तो नहीं है, 5 है। कौन सा 15 है ये 15 वोल्ट आ गए। यहाँ पे 19 थे, 19 को स्टेप डाउन करके 15 वोल्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो वो आ गई। मैं सुबह स्टूडेंटों को पढ़ा के हटाऊँ प्रोफेसर, यहाँ पे ये निकालने में आपको एक अहम चीज़ बताते हैं। तो निकालने से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं जी, डिस्चार्ज कर देते हैं। बाज़ जगह पे कैपेसिटर करंट स्टोर का काम कर रहा है, बाज़ जगह पे कैपेसिटर क्या कर रहा है, स्टेप डाउन का रेगुलेटर के तौर पे भी काम करता है। उसमें होता कुछ यूँ कि हाँ ये नहीं वो होता कुछ यूँ है कि आपको कितने गया 1.5 यही वाला। हाँ ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें उन्होंने सप्लाई वोल्ट कम दिए हैं, यूएफ बढ़ा दिए। जब यूएफ बढ़ जाता है, यूएफ एक होती है ताकत, जब यानी कि किसी चीज़ में जब ताकत यूज़ होती है ना तो वो उस चीज़ को क्या करता है, कंजप्शन खींचता है, पुल डाउन कर देता है। पुल डाउन कर देता है। अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर है, यहाँ पे अब देखें तो हमें 15 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, फिर वो 15 आने चाहिए। प्रॉब्लम है तो 15 वोल्ट आ गए। उसके बाद हमारे पास ये कैपेसिटर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमें यही
नीचे से प्रिंट से हमें 12 वोल्ट मिला। जी ठीक है, बटर पाँच के लिए। हाँ 12 वोल्ट हो गए। अब ये 11 समथिंग वोल्ट यहाँ पे 12 वोल्ट लेके रेगुलेटर करके यहाँ पे ग्राउंड पे ना रेगुलेटर करके आ गया 5 वोल्ट। जी 5 यही 5 वोल्ट हमें हमारे आईसी की पिन नंबर 5 पे मेमोरी आईसी की पिन नंबर अगर 5 मिले तो मेरा ख्याल से ये बन गई। जी आगे 5 वोल्ट सारों में ठीक है। उसके बाद ये हो गए, फिर हमें इस जगह पे भी मिलने चाहिए। हाँ मेन आईसी में स्टार्ट वोल्ट ठीक स्टार्ट ये हो गए। 5 मिनट तक फिट हाँ वही जो 15 हमें इधर बने थे यहाँ पे भी हमें मिलने चाहिए। ठीक है ये 15 ये तो आईपीएम वाला है। 5 वोल्ट ठीक है सिस्टम के लिए। उसके बाद हमारे आई सी गेट का आइटम वहाँ पे कंप्यूटर पे आती है। यहाँ पे 15 आते हैं किट लग के आएंगे। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे मतलब मीटर है, ये आगे भी मसला कर ये यहाँ पे भी आपके सही बोल नहीं आ रहा। ये मीटर नहीं सही, वो आगे भी वो कर खान साहब अपना मीटर दिखाओ जरा। यहाँ पे 5 आ गए। हाँ फीडबैक के लिए होता है ड्राइव आई सी। यहाँ पे अगर देखें तो पिन नंबर हमारी 13 बनती है फीडबैक उसकी आपको फॉल्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये वाली 13। यहाँ पे भी 5 वोल्ट आने चाहिए। अगर पी एम के रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है यानी कि आई पी एम की पेस्ट खुश्क हो गई है, वो हीट होके वहाँ पे वोल्ट क्रिएट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वोल्ट यानी कि कम होते हैं ना, यहाँ पे 0 होते हैं, वो वोल्ट बढ़ने लग जाते हैं। पेस्ट की जैसे वजह से होती भी है बढ़ ना। जाती है। भाई हाँ। डीसी लिंक सारी इन्वर्टर किटों में था और एंड के उसके जो 2.9 वोल्ट ही बचते हैं सारी किटों पे या हर किट के अपने किसी पे 2.9 वोल्ट होते हैं, किसी पे 3.3। यहाँ पे 3.3 ना पेस्ट। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अभी ये इंडोर कनेक्टर नहीं है। यहाँ पे ना इंडोर 4.3 आएंगे अभी। यहाँ पे ये लो तकरीबन 4 वोल्ट आ रहे हैं। ही बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ इसमें प्री डीसी इसमें प्री डीसी लिंक इसी तो ये इससे आगे प्री डीसी लिंक ही होता है। ये तो वोल्ट छोटे रह गए 5 वोल्ट 12 वोल्ट दरमियान और प्री डीसी लिंक होता है। ये डीसी लिंक आगे प्री डीसी लिंक। सर जी अगर हमारे यहाँ 15 वोल्ट आए तो हमारी किट जो है कहाँ तक ठीक होती है? अगर ਇੱਥੇ 15 ਵੋਲਟ ਆਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਵੋਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ 15 ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਆਈਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਆ ਰਹੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਕਿਟਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ 15 ਵੋਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ हमारी आने किट चाहिए। यानी कि कैपेसिटर वगैरह ये वो चीज़ ठीक होती है? हर चीज़ होती है। अच्छा, साल की तरफ से ठीक होता है। यहाँ पे इसके रिलेटेड अब मैं आपको फॉल्ट बता देता हूँ। फिलहाल वोल्ट चेक करवाएं कहाँ फॉल्ट आता है। अगर